तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर तक आपको दिया गया था कि किस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस होते हैं और उस डाईहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। यानी कुल मिलाकर के टॉपिक का नाम है जीन इंटरेक्शन। ये देखिए जीन इंटरेक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आप सोचिए आपके पास कोई जीन है। क्लियर है क्या? ये जीन, और जीन होते कहाँ हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम यानी हम बात करें क्रोमोसोम बोले तो डीएनए के ऊपर। अब जरा देखिए, हम एक कोई जीन लेते हैं और इस जीन के दो एलील हैं। क्लियर है क्या? एक कोई जीन है और इस जीन के दो एलील हैं। ये जब दोनों एलील के ऊपर जीन जब होमोलोगस एलील होंगे, इस तरह से देखिएगा दोनों का लोकस क्या है, बिल्कुल सेम है। अब जैसे मान लीजिए एक कोई कैपिटल ए है और दूसरा स्मॉल ए है, ये दोनों क्या है? सेम एलील, सेम एलील है। अब देखिए, इसके आने के कारण इसका इन्फ्लुएंस चेंज हो जाए या फिर इसके आने से इसका इन्फ्लुएंस चेंज हो जाए। इन्फ्लुएंस का मीनिंग ये, जो उसकी जो एक्सप्रेस होने की टेंडेंसी होती है कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे यदि एक ही एलील के बीच एक दूसरे के कारण इन्फ्लुएंस चेंज हो जाता है, तब इसका नाम देंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसका नाम देंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन। यानी कुल मिलाकर के आप एक चीज समझे, यानी आप सीधा समझेंगे यहाँ पर दोनों एक ही एलील है, भले होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस यानी डोमिनेंट या रिसेसिव कुछ है, लेकिन एलील तो एक ही है। जब एक एलील के बीच एक्सप्रेशन का थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक्सप्रेशन गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, तो उसका नाम हम देते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन। जरा देखिए यहाँ से टॉपिक क्या कह रहा है। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम जरा देखें एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है, तो हम आपको बताए एलिलिक जीन इंटरेक्शन बिटवीन, जरा देखिए किसके बीच? बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक ही जीन के दो एलील के बीच जब इंटरेक्शन होता है तब उसका नाम देते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन। या फिर एक चीज और समझेंगे, इसका दूसरा नाम दे देते हैं हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। कैसे? देखें, जब कोई दो सेम होगा उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे इंट्रा, और अगर यही चीज डिफरेंट हो जाता, जैसे एक कैपिटल ए और दूसरा कैपिटल बी, तो ये एक अलग एलील है और ये एक अलग एलील है। जब ये दोनों अलग अलग जीन के बीच जब इंटरेक्शन होगा, तब इसका नाम हम देंगे इंटरजेनिक। यानी देखिएगा दो वर्ड आया है, एक आया है इंट्राजेनिक और दूसरा आया है इंटरजेनिक। इंट्रा का मतलब सेम एलील के, सेम जीन के डिफरेंट एलील के बीच, और इसका मतलब क्या हो गया? दो डिफरेंट एलील ही होंगे, चाहे वो एक ही जीन के हों या अलग अलग जीन के होंगे। क्लियर है क्या? तो ये आपको बताए सबसे पहले एलिलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसमें हम आपको ये बताए, जब कोई एक ही जीन के दो एलील के बीच इंटरेक्शन होगा, इन्फ्लुएंस बदल जाएगा एक दूसरे के आने के कारण, तब उसका नाम हम देंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करें जो आगे आपको बताएंगे, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो अभी आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कोडोमिनेंसी, फिर बताएंगे मल्टीपल एलील, फिर बताएंगे लीथल जीन, फिर बताएंगे पेलियोट्रॉपिक जीन। ये आज हम आपको एलिलिक जीन इंटरेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए आपको नॉन एलिलिक जीन भी बता रहे हैं क्या होता है। अब हम आपको यहाँ से नॉन एलिलिक को समझने के लिए आप इसको लिख लीजिएगा इसके नीचे। अब जरा देखिए, नॉन एलिलिक को समझने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, नॉन एलिलिक का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्रोमोसोम यहाँ से हम बनाए। अब देखिए इस क्रोमोसोम का एक एलील यहाँ है और दूसरा एलील ये है।
अब या फिर देखिएगा दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं, ये दोनों देखिए अलग अलग जीन है, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग क्रोमोसोम है और ये एक अलग क्रोमोसोम का जीन है। अब देखिए हो सकता है इसका इंटरेक्शन हो जाए, जैसे इसको हम ए कहे, इसको बी कहे और इसको सी कहे, हो सकता है इसका इंटरेक्शन हो जाए या हो जाए इसका इंटरेक्शन हो जाए, तो ये दोनों एलील आपस में क्या है, डिफरेंट है। अब हो सकता है वो एक ही जीन के दो एलील हो या अलग अलग जीन के दो एलील होगा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले के एलील जब आपस में इंटरेक्ट होंगे तब उसका नाम देंगे नॉन एलिलिक या फिर इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन नाम देंगे। देखिए डेफिनेशन जरा समझेंगे, विच इंटरेक्शन टेक प्लेस नॉन एलिल, यानी यहाँ पे एलिल नहीं होंगे, नॉन एलिल का मतलब क्या, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होता तब तो ये एक एलिल हुए, कैपिटल बी स्मॉल बी होता तब तो ये एक एलिल हुए, लेकिन यदि कैपिटल बी स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी या स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल इस तरह का यदि डिफरेंट हुआ तो ये नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। क्लियर है क्या? और इसके आने के कारण इसके कैरेक्टर भी बदल जाएंगे, इनके जीन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा इस एलील के कारण। और इसके एग्जांपल हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। कंप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, ये सारे आपको हम अगला वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो अभी अपना ये वीडियो लेक्चर हम मेन आपके लिए बात करेंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो आशा करते हैं आपको एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है वो समझ में आया होगा। आइए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन का पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है, इसलिए आपको ध्यान भी रखना है। तो चलिए मेरे साथ सब लोग अपना टॉपिक डालिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब देखिएगा यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को हम समझाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेंडल का एक लॉ था जिसका नाम दिए थे डोमिनेंसी। क्लियर है क्या? अब देखिए इस डोमिनेंसी में एक्चुअली होता क्या था, इस डोमिनेंसी में आपको बताया थे जैसे एक कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होता था और डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ यदि हम क्रॉस करवाते थे रेसेसिव कैरेक्टर को, तब जाकर के डोमिनेंट वाला 100% इस पे एक्सप्रेस हो जाता था। जैसे हम समझें यहाँ से डोमिनेंट के लिए बताएं तो कैपिटल टी हाइट के लिए और कैपिटल टी स्मॉल टी रेसेसिव था। अब ये दोनों अपने अपने जीन बनाते थे, ये दोनों अपने अपने जीन बनाने के बाद ये दोनों क्रॉस करते थे और क्रॉस करने के बाद एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी आता था। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो था 100% कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ था और 0% स्मॉल टी आया था। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब डोमिनेंसी में आपको हम बताए थे जो डोमिनेंट कैरेक्टर is 100%, dominant character is 100% expressible, एक्सप्रेस होता था किस पे, ऑन रेसेसिव कैरेक्टर। हम यहां से हम बताए आपको ये तो डोमिनेंट का लॉ था, लेकिन यदि हम देखें इसी को इनकम्प्लीट में बताए, देखिए ये तो क्या हुआ, ये तो डोमिनेंट, ये तो टॉल हो गया था सारा प्लांट, ये तो कंडीशन था डोमिनेंसी का, है ना, ये था डोमिनेंसी का। अब देखिए यहां पे अगला कंसेप्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का। तो जरा देखिए आपको हम बताते हैं यहां से इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल बाद में, पहले कंसेप्ट देखते हैं। हम बात करें जैसे आपके पास एक फ्लावर है ना, एक फ्लावर है, कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है आपके पास,
और इस प्लांट के जो फ्लावर थे वो दो तरह के फ्लावर होते थे, एक रेड फ्लावर होता था और एक जो होता था वाइट फ्लावर। यानी हम बात करें एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर को हम यहाँ पे मानते थे डोमिनेंट कैरेक्टर और वाइट को मानते थे अपना रिसेसिव कैरेक्टर। देखिए डोमिनेंट को दिखाने के लिए हम कैपिटल आर दिखाते थे और रेसेसिव को दिखाने के लिए स्मॉल आर दिखाते हैं। अब जरा एक चीज यहाँ से फील कीजिए, सेम हम यही कहानी यहाँ पे करते हैं। अब देखिए यदि हम रेड फ्लावर की बात करें तो कैपिटल आर इसके साथ क्रॉस करवा दें वाइट फ्लावर को यानी स्मॉल आर। देखिए ये भी अपने गैमिट बनाएंगे, ये भी अपने गैमिट बनाएंगे और दोनों यहाँ पर गैमिट बनाए और दोनों का यदि हम यहाँ से क्रॉसिंग कर दें तो यहाँ भी हेटेरोजाइगस आया, यहाँ भी हेटेरोजाइगस, ये भी F1 जनरेशन और ये भी F1 जनरेशन यहाँ से आया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल टी वाला कैपिटल लेटर वाला जो जीन था वो एक्सप्रेस हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम बताए आना तो चाहिए था रेड, बट रेड नहीं आया, ये कैसा आ गया, पिंक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड वाला कैरेक्टर वाइट पे फुल डोमिनेंट नहीं हुआ। क्लियर है क्या, ये पूरा डोमिनेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत अपना रेडनेस वाइट पे लाया लेकिन पूरा नहीं ला पाया। तो ये कंसेप्ट जो देखे ये अपना था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो दोनों में आपको फर्क आ गया होगा। ये यहाँ पे आपको जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो यहाँ पे पिंक आया, लेकिन यहाँ पे लंबा ही आया, छोटा या बीच वाला प्लांट नहीं आया। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में अब आपको यहाँ से याद रखने वाले पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की हम बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल। जरा देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के एग्जाम्पल से पहले आपको हम बताते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, है ना। तो चलिए आप इसको पहले लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है जो आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे कॉरेंस। जरा देखिए मेंडल के डिस्कवरी को जो रीडिस्कवर किया था, जिसमें इसमें से सबसे पहला जो कार्ल कॉरेंस था वही सबसे पहले इस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात की थी और वो एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। तो हम एक्चुअली ये जो प्लांट लिए हैं ये मिराबिलिस जलापा ही प्लांट है और इस तरह की एग्जाम्पल और भी हैं जैसे कि एंटीराइनम मेजस या फिर इसी का नाम स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। ये मिराबिलिस जलापा का दूसरा नाम 4 o'clock या फिर गुले बांस नाम देते हैं। ये दो प्लांट है, दोनों में एक ही तरह के कैरेक्टर मिलते थे। यानी हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की, साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल और है। कुछ जानवर होते हैं जिसके फेदर का कलर, जैसे हम बात करें कोई जानवर की बात करें, जैसे कोई जानवर एक ब्लैक कलर वाला है, ब्लैक को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं और व्हाइट को हम स्मॉल बी से दिखाते हैं। तो जरा देखिए ये जब दोनों क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। अब आना तो चाहिए था इसको, डोमिनेंसी के लॉ के अकॉर्डिंग आना तो चाहिए था इसको ब्लैक, आना चाहिए था ब्लैक, क्योंकि डोमिनेंसी का रूल ये कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव वाले पे 100% एक्सप्रेस करता है, यानी रेसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता। तो यहाँ ब्लैक आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया, यहाँ पर आ गया ब्लू। ये हम कहेंगे ये F1 जनरेशन का जितना भी इंडिविजुअल रहा ये डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट, यानी अपने दोनों पेरेंट से ये डिफरेंट हो गए। क्लियर है क्या। अब जरा देखिए इस क्रॉस को मिटाते हैं, ये तो समझाने के क्रम में बताए थे, अब आपको बिल्कुल हम एक एक करके यहां से लेके के चलते हैं। अब जरा देखिए एक मिराबिलिस जलापा का आपके पास प्लांट है, अब तो आप सीख गए हैं, बताएंगे। इसके पास रेड फ्लावर और एक था वाइट फ्लावर। अब जरा देखिए रेड का जीनोटाइप कैपिटल आर और व्हाइट का जीनोटाइप स्मॉल आर। यहां से ये एक तरह के जीन बनाएंगे और यहां से ये एक तरह के जीन बनाएंगे।
यहाँ से केवल कैपिटल आर तरह का जीन बनेगा और यहाँ से स्मॉल आर तरह का जीन बनेगा। अब जब देखिए इस दोनों को हम क्रॉसिंग करा दिए, इससे जाकर के बना ये अपना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बना। अब देखिए ये F1 जनरेशन का प्लांट ये जो रहा, ये कैसा आना चाहिए था? आना तो चाहिए था रेड, बट नॉट रेड, इट इज पिंक। ये आया पिंक कलर। ये कैसा आया बाबू? ये आ गया अपना पिंक। यहां से पिंक आया। अब जरा देखिए F2 निकालने के लिए हम करवाते थे सेल्फिंग, आपको बताया गया है। अब देखिए यहां से दो प्लांट इसी तरह का ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर का, तो ये यहां से दो तरह के जीनोटाइप बनाएंगे और ये यहां से दो तरह के जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए क्या होगा, इसका आप क्रॉस कराइए तो ये आर इसके साथ क्रॉस कर लेगा और यही आर इसके साथ भी क्रॉस कर लेगा। तो जब ये और इसके साथ क्रॉस होगा तब ये बनाएंगे कैपिटल आर, और जब ये आर इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाएगा तो बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये आर भी इस दोनों के साथ क्रॉस करेगा, जब ये इसके साथ क्रॉस कराएगा तो बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जब इसके साथ क्रॉस करवाएगा तो बनाएगा स्मॉल आर। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से ये और ये चार तरह के यहाँ से बने अपने पास। अब देखिए इसमें से ये दो जो देखिए ये दोनों कैसे रहे? ये रहा अपना हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस की बात करें यदि ये डोमिनेंसी रहता तो ये दोनों का भी रेड होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें से एक जो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाला वही अपना रेड होगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला क्या होगा भाई? ये दो जो होगा ये दोनों पिंक होंगे, और यानी एक रेड दो पिंक, और यहां से एक कैसा होगा? वाइट होगा। यानी आप जरा देखिए इस केस के लिए हम देखें यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें। अब यहां से देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए हम बात करें, दोनों सेम होगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज सेम। कैसे? जरा देखिए जीनोटाइप क्या कहेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर। तो देखिए यहां से कैपिटल आर एक, कैपिटल आर दो, और स्मॉल आर एक। यानी हम देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए जीनोटाइप का जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा, और फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप हो जाएगा रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट। यानी हम यहां से बात करें तो रेड का नंबर 1, पिंक का नंबर 2 और व्हाइट का नंबर 1। यानी हम देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए जो अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, 1:2:1 का। क्लियर है क्या? अब देखिए यहां से आपको ये हम बता दिए। देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे डायरेक्ट पूछ लेगा इसके बेस पे, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होता क्या है क्रॉस करवा करके पूछ लेगा। कई तरह के क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। तो आपको हम अभी बताए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब अगला टॉपिक हम डालते हैं यहां से। अब आप लोग इसको इजीली कर लीजिए। देखिए एक तो क्वेश्चन भी हम आपको करवाते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए आपको हम एक क्रॉस करवाते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। अब जरा देखिए आपसे कहेगा कोई प्लांट है और ये प्लांट शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कोई प्लांट है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है, और उसका आपको कहा एक पिंक कलर का एक पिंक फ्लावर का प्लांट है, और उसका हम क्रॉस करवाए हैं रेड फ्लावर के क्रॉस से। किससे? रेड फ्लावर के प्लांट से। अब देखिए आपको यहां पे डिटेक्ट करना पड़ेगा, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं पढ़े होंगे वो तो गलत कर देंगे, लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़े होंगे उनसे गलती नहीं होंगी। वो सबसे पहले पूछ रहा है जो इस क्वेश्चन में जीनोटाइप एंड
फिनोटाइप, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले सोचिएगा क्वेश्चन में कहा है भैया एक आपके पास पिंक फ्लावर है, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा। तो जरा देखिए पिंक, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का है, रेड तो डोमिनेंट होता था और व्हाइट क्या होता था, रेसेसिव। पिंक का मतलब हेट्रोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसके साथ वो क्रॉस करवाया है रेड फ्लावर को, तो रेड फ्लावर का कैपिटल आर कैपिटल आर। अब जरा आप क्या कीजिएगा, यहां से दो अलग अलग जीनोटाइप गैमिट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका फिर बनेगा एक ही तरह का, इस दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करवाने के बाद कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तब आपको बनेगा यहां से जीनोटाइप जो बनेंगे, या फिर आपको कहा जाएगा रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट बताइए। तो आप क्या कहिएगा, एक रेड है एक पिंक है और व्हाइट 0 है। और जीनोटाइप क्या होगा, यदि वो कहेगा रेड रेशियो पिंक का तो कहिएगा 1:1, या फिर कहेगा कितना परसेंट रेड, तो यहां से आया 50% रेड आया, 50% क्या आया, पिंक आया, और 0% क्या आया, व्हाइट आया। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपने एक्सरसाइज में। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप डरिए मत, क्वेश्चन करना हम सिखा रहे हैं और कीजिएगा, आप डाउट होगा तो हमें आप जरूर बताएं। तो जरा देखिए ये हम कंप्लीट किए आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं कोडोमिनेंसी। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे हम आपको बताते हैं कोडोमिनेंसी। जरा देखिए आप लोग शिद्दत के साथ पढ़ें, और एक चीज़ और, हमेशा आप हमारे वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। यदि आप ऑनलाइन हमारी वीडियो देखिएगा तो इससे हमारा कुछ फ़ायदा होगा, हमारे वॉच टाइम बढ़ेंगे, और यदि आप डाउनलोड करके पढ़िएगा तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं जो हम लगातार वीडियो बनाते रहें बिना इंटरप्शन के, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, जितने से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कोडोमिनेंसी। जरा देखिए अब आपको हम बताएंगे यहाँ से कोडोमिनेंसी। अब जरा देखिए हम कोडोमिनेंसी को समझेंगे कैसे। देखिएगा को का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, इसको हम हिंदी वाले को पढ़ाते हैं या आप लोग को पढ़ाएं तो हम कहते हैं हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब जरा देखिए इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के हम इसका डेफिनेशन वगैरह बताएंगे। आप समझें, हम कहें आपके पास एक कोई एनिमल है, एनिमल में मान लीजिए आपके पास एक गॉट है, GOAT। अब स्पेलिंग देख लेना बाबू, मेरे स्पेलिंग का बड़ा डिस्ट्रैक्ट चलता है। अब देख लो भाई गॉट का ये स्पेलिंग होगा कि नहीं। देखिए एक गॉट है, छोड़ो यार हिंदी लिखते हैं। अब देखिए एक बकरी है अपने पास, क्लियर है क्या, और दूसरा एक बकरा है, यानी एक मेल गॉड और एक फीमेल गॉड, एक बकरी और एक बकरा। हम कहें बकरी का कलर है वाइट, बकरी का कलर वाइट है और बकरे का कलर ब्लैक है, क्लियर है क्या। तो हमने कहा ब्लैक वाला डोमिनेंट है कैपिटल बी और वाइट वाला रेसेसिव है स्मॉल बी। हम यहाँ पे मतलब एक्सप्रेस किए हैं कलर को, ब्लैक को कैपिटल बी से और वाइट को स्मॉल बी से। जब इसके भी गैमिट बने ऑफ हम तो एक ही टाइप के और इसके भी गैमिट बने एक ही टाइप के, जब इस दोनों को क्रॉस कराए तो पता चला अगले जो हमें जीन मिले F1 जनरेशन में तो ये मिला। अब जरा आप सोचिए यदि ये डोमिनेंसी होता तो इस बच्चे का कलर, आने वाले बेबी का कलर, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन वाले प्लांट मतलब गॉड का कलर कैसा होता, वो तो ब्लैक होता। यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती तो ब्लू होता, और ये को डोमिनेंसी है, इसका मतलब ये हो जाएगा चितकबरा। चितकबरा का मतलब क्या, वेरीगेटेड, यानी वेरीगेटेड हुआ। वेरीगेटेड का मतलब क्या, एक बकरा है, ये एक न्यू इंडिविजुअल है, ये तो वाइट है, ये पूरा वाइट है, लेकिन इस वाइट में हम देखें जो थोड़ा ब्लैक स्पॉट नहीं रहता है चितकबरा, उस तरह का। तो जरा आप देखें इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा जो हम आगे क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम इसमें कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ आपको दिमाग में डालना है। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ से बोथ
कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड, यानी दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हुए। क्लियर है क्या? तो आइए इसको लिखिए, हम आपको अगला कंसेप्ट यहां से अब बताते हैं। समझ में आ गई होगी कि ये क्या कह रहा है, कोडोमिनेंसी। तो आइए इसको डेफिनेशन फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पे हम बता ही दिए हम हर चीज। हम कहे बोथ जीन आर एक्सप्रेस फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। जरा देखिए यहां से, बोथ जीन आर एक्सप्रेस फॉर ए particular कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी। यानी कुल मिलाकर के यहां से कोई दो कैरेक्टर पे हम यदि एक्सपेरिमेंट करें तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों के दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सअप के। जैसे आप देखे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में ब्लेंडिंग हो जाती थी, रेड और व्हाइट कलर मिलकर के चितकबरा नहीं बनाता था, वो पिंक बना लेता था। ब्लैक और ब्लू मिलके ब्लैक ब्लू नहीं बनाता था, वो सॉरी व्हाइट और ब्लैक बन के कुछ और नहीं बनाता था, वो ब्लू बना लेता था। लेकिन यहां पर देखेंगे वहां ब्लेंडिंग होता था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में, यहां पर नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का मिक्सिंग नहीं होगा और दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होंगे। बोथ कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। तीन चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कोडोमिनेंसी में दोनों के दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। फिर देखें F1 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी और दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होगा। जैसे आप समझें, यहाँ पे अभी एक बकरी का एग्जांपल लिए थे, तो कैटल का रोन कलर, कॉट कलर जो बाहर का कलर होता है वो इसी तरह के एग्जाम्पल में आते हैं। AB ब्लड ग्रुप और साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया। देखिए यहाँ से सिकल सेल एनीमिया आपको आगे पढ़ना है, इसलिए इसको हम यहाँ पे केवल बोल करके काम चलाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको हम क्रॉस करवाते हैं। देखिए क्रॉस बिल्कुल सेम है, किसके जैसा? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आप एक जरा सा सोचिए, हम आपको एग्जाम्पल लिए, एक कोई ब्लैक है, देखिए नोटेशन AB कुछ भी हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए हम कहे एक ब्लैक कलर की गाय है और एक वाइट कलर का बुल है। तो ब्लैक कलर को दिखाने के लिए यदि हम यहां पर R1 ले लेते हैं और व्हाइट कलर को दिखाने के लिए R2 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो आइए ये हम भूले ना, इसके लिए हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, जो ब्लैक को दिखाने के लिए जो हम नोटेशन यूज किए हैं कैपिटल R1 और व्हाइट को दिखाने के लिए हम यहाँ से जो नोटेशन लिए हैं कैपिटल R2। क्लियर है क्या? अब देखिए ये जब यहाँ से जीन बनाएंगे, तो जब ये जीन बनाएंगे, यहाँ से जब गैमिट बनाएंगे तो एक तरह का गैमिट कैपिटल R1 और यहाँ एक तरह का गैमिट कैपिटल R2। अब जरा देखिए ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके कैपिटल R1 कैपिटल R2 बनाएंगे। अब जरा देखें, अगर ये डोमिनेंसी को फॉलो करता तो सारे प्रोजेनी F1 जनरेशन के कैसे आते? अरे कैसे आते बाबू? वो आते कैसे? वो आते वेरीगेटेड कलर का, यानी हम बोले ब्लैक आता, लेकिन यहाँ पे जब कोडोमिनेंसी है तो यहाँ पे आया वेरीगेटेड, यानी वेरीगेटेड का मतलब चितकबरा आ गया, यानी यहाँ से चितकबरी कलर का हो गया। अब जरा देखिए ये तो अपना F1 जनरेशन है। अब देखें F2 जनरेशन में यदि हम सेल्फिंग करा दें इस तरह के कैरेक्टर को, तब जाकर के यहाँ से R1 R2 यहाँ से दो तरह के गैमिट R1 और R2, यहाँ भी दो तरह के गैमिट R1 और R2। अब देखिए इसको क्रॉस कराइए, पहले इस दोनों के इसके साथ, फिर इस दोनों के इसके साथ। जरा देखिए आप क्रॉस करवाइए, तो इसका क्रॉस इसके साथ तो R1 R2 है ना, एक मिनट सॉरी ये R1 ही ना होगा, तो यहाँ से R1 और इसका क्रॉस हम इसके साथ करा दिए तो R1 R2, इसका क्रॉस हम इसके साथ कराए तो R1 R2 और इसका क्रॉस हम इसके साथ कराए तो R2।
यानी आप देखें ये अपने पास F2 जनरेशन आया। अब जरा देखें यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कोडोमिनेंसी के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। तो यहां से दिखेगा ये दोनों तो पता है, और ये यहां से पता होगा, ये वेरीगेटेड हो गया। तो इसका मतलब सर जो एक कैपिटल R1 जो लिए हैं वो ब्लैक है, तो यहां से ब्लैक कितने एक आए। फिर बात करें वेरीगेटेड जो आए 2 आए, और यहां से व्हाइट जो आया ये भी 1 आया। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हम देखें ये फिनोटाइप है, ये हम देखें ये क्या है बाबू, फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप हम देखें ये 1:2:1 आया। यानी हम देखें जितने भी प्रोजेनी होंगे F2 जनरेशन में 1 लाख 2 लाख, उसका 25% तो ब्लैक होगा, 50% वेरीगेटेड होगा, और 25% वाइट होगा। फिर देखिए यहां से हम आपको बताते हैं जीनोटाइप। जरा देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम रहेंगे, R1 और रेशियो R1 R2 इसका रेशियो 1:2:1 है, मिला लीजिए। यानी हम कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए बात करें, जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम है, 1:2:1। ये दोनों अपने एनसीईआरटी के क्षेत्र थे जो आपको ध्यान ही रखने हैं। अब देखिए आगे यहां से आपको बताएंगे मल्टीपल एलील। देखिए यहां से अभी आपको 2 बताए, एक आपको बताए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा बताए कोडोमिनेंसी। अब आपको हम बताते हैं यहां से मल्टीपल एलील। चलिए आप लोग इसको लिखिए। तो देखिए अभी हम 2 तरह का पढ़े थे एलिक जीन इंटरेक्शन, जिसमें एक था अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा था कोडोमिनेंसी। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से तीसरा पॉइंट आ रहा है मल्टीपल एलील। देखिए मल्टीपल एलील होता क्या है, हम देखिए कोई एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए हम बताए थे एक जीन होगा और इस जीन के 2 अल्टरनेटिव एलील होंगे। यहां से 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, और इसी अल्टरनेटिव फॉर्म को तो बोले थे एलील, है कि नहीं है। और यदि हम कहें, ये तो सिंपल हो गया एक नॉर्मल सा केस, लेकिन यही सब चीज के लिए हम कहें जब यहां मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म यदि होगा, क्लियर है क्या। यदि हम देखें कोई एक कैरेक्टर, उसके लिए जीन के लिए 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा, तो यही कैरेक्टर क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा मल्टीपल एलील वाला कंडीशन। देखिए यहां से डेफिनेशन में आपको क्लियर हो रहा है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव, यानी हम बोलेंगे मोर देन 2 अल्टरनेटिव, यानी मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मल्टीपल एलील के लिए बताया है होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। देखिए मल्टीपल एलील के लिए बात करें, ये मल्टीपल एलील जो बनते हैं ये म्यूटेशन के कारण बन जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रे यदि हमारे बॉडी पे पड़े तो हमारे बॉडी के किसी सेल के न्यूक्लियस में म्यूटेशन हो जाएगा और वो अपना प्रॉपर वर्क छोड़ करके कुछ और ऐड हो जाएगा, यही कहलाता है म्यूटेशन। हम बताएं म्यूटेशन के कारण हो सकता है, या किसी मेडिसिन के इफेक्ट के कारण हो सकता है, या इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। देखिए हम बताएं ये मल्टीपल एलील जो होते हैं वो जैसे हम बात करें एक ही जीन के होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब देखिए जैसे हम बताएं ये एक क्रोमोसोम है, क्लियर है क्या। हम देखिए क्रोमोसोम ये है, जैसे हम बात करें कोई भी डिप्लॉइड 2n होगा, तो जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसी तरह का एक दूसरा क्रोमोसोम भी होगा, यानी एक एक मिलेगा तब न जाकर के ये पेयर में होगा। अब देखिए इसके पास ये है, इसके पास जीन ये है, इसके पास भी जीन ये है। अब देखिए यहां से ये दोनों तो एक जैसे होंगे, लेकिन इसको यदि ए माने, इसको भी ए, इसको बी मानिएगा और इसको सी मानिएगा क्योंकि लोकस चेंज है। अब देखिए जरा इस दोनों के बीच था तो अब तो ये जनरल केस था, लेकिन अब देखिए इसके बीच का इंटरेक्शन है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे भी यदि ए रहे तब जाकर इसका भी इंटरेक्शन। यानी हम बोलेंगे जब एक से ज्यादा एलील होंगे
एक कैरेक्टर को इंडिकेट करने के लिए, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। जैसे देखिए मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हम देखेंगे एक ह्यूमन का ब्लड ग्रुप देखिएगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जैसे ABO, ये मल्टीपल एलील का उदाहरण है। फिर दूसरा बात करें यानी कॉट कलर इन रैबिट, हम बात करें रैबिट में जो त्वचा का रंग होता है ये भी मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। जैसे हम देखें मल्टीपल एलील के जीनोटाइप कितने होंगे, इसके निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम बात करें ह्यूमन ब्लड ग्रुप, हम बात करें यहाँ से ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए हम बताएंगे यहाँ से 3 एलील होंगे, 3 टाइप के एलील होते हैं। एक का नाम देते हैं IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है I0 कहिए या फिर स्मॉल IB कुछ लोग कहते हैं। अब देखिए ये ह्यूमन ब्लड के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये जीन हुआ, एलील हुआ ये, तो इसके कितने जीनोटाइप मिलेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू n+1/2। अब जरा देखिए n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ एलील, यहाँ पे कितने एलील है 1 2 3 एलील, तो 3 इंटू 3+1/2, तो 314 इंटू 3 12/6, 12/2 बराबर 6। यानी हम देखें ये जिसमें भी 3 एलील होंगे उसमें जीनोटाइप कितने होंगे, 6 टाइप का जीनोटाइप होगा। यहाँ से क्लियर है क्या। यदि क्वेश्चन कोई दे दे आपको हाइपोथेटिकली, क्वेश्चन एक आपको कह दे, जरा देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लगे हाथ कर लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह देगा एक कोई मल्टीपल एलील है, कोई एक मल्टीपल एलील है जिसके एक कैरेक्टर के लिए 4 एलील हैं, एक कैरेक्टर को कोऑर्डिनेट कितने एलील करते हैं, 4 एलील, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा या फिर जीनोटाइप कितने होंगे इसके। तो आप क्या कीजिएगा, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा n इंटू n+1/2, तो 4 इंटू n के जगह फिर 4+1/2, तो पहले तो ब्रैकेट का काम धंधा होगा, तो 4 1 5 इंटू 4 बराबर 20/2 बराबर 10 टाइप, यानी 10 टाइप के यहाँ से जीनोटाइप मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन कह दे, आप लोग क्वेश्चन भी लगे हाथ कर लीजिएगा। फिर आपको एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए कोई एक एनिमल है और उसके आइरिस मतलब आई कलर या फिर स्किन कलर, मान लीजिए कोई एनिमल है, इसका एनिमल कोई है और एनिमल का जो स्किन कलर जो है वो 8 एलील से रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, यानी 8 मल्टीपल एलील, एक जीन के अंदर 8 एलील हैं। तो बताइए नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो वही कीजिएगा 8 इंटू 8+1/2, तो 8 1 9 है 72/2 बराबर 36 जीनोटाइप। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ से हम एक, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान रखना है। मल्टीपल एलील का 2 एग्जाम्पल बताए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप और कॉट कलर इन रैबिट, और इसका एक फार्मूला बताया। अब देखिए यहाँ से आपको हम आगे कुछ समझाते हैं, आप लोग इसको लिखते रहिएगा। अब जरा देखिए एक चीज और आप समझिएगा, जैसे IA और IA रहे तो ये ब्लड ग्रुप जो होगा A होगा। फिर देखिए यदि IA और इसमें स्मॉल i आ जाए तो स्मॉल i रेसेसिव होता है, ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, फिर भी ब्लड ग्रुप A ही होगा। यदि IB और IB रहेगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, और हम बोलें यदि IB और स्मॉल i रहेगा फिर भी ब्लड ग्रुप B ही होगा। हम देखें यहाँ से, यदि आपको हम बता दें IA और IB रहेगा तो ब्लड ग्रुप AB होगा, और यदि स्मॉल i रहेगा तो ब्लड ग्रुप O होगा। तो यहां से आपको बताए 6 जीनोटाइप। क्लियर है क्या। अब जरा देखिए आपको हम बताते हैं, मान लीजिए कोई पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, और हम बताए ये रहा आपका जीनोटाइप, और हम बताए ये रहा इसका फिनोटाइप। क्लियर है क्या।
तो जरा देखिए, आपको कहा जाए, क्वेश्चन भी है यहाँ से और आंसर भी है। जरा देखिए, आपसे कहेगा कोई पेरेंट है, उसमें ब्लड, उसके गैमिट में ब्लड ग्रुप, उसके गैमिट में जो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाला जो जीन था IA, और उनकी माता जी में भी IA था, तो जीनोटाइप क्या होगा? IA, और ब्लड फिनोटाइप क्या होगा? A। फिर कहेगा यदि माता जी के अंदर A है और पिताजी के अंदर स्मॉल i है, तो जीनोटाइप IA और स्मॉल i, फिर भी ब्लड ग्रुप A। फिर देखिएगा, कहेगा पिताजी का IB है और माता जी का भी IB है, तो बच्चे में क्या होगा? IB और ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। फिर कहेगा यदि पिताजी में स्मॉल i है, माता जी में IB है, तो ब्लड ग्रुप क्या मतलब जीनोटाइप क्या होगा? IB और स्मॉल i, ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। फिर आपको कहेगा पिताजी में IA है और माता जी में IB है, तो ब्लड ग्रुप जीनोटाइप क्या होगा? IA, IB और ब्लड ग्रुप AB। फिर माता जी में कहेगा स्मॉल i है, पिताजी में भी स्मॉल i है, तो जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल i, या फिर I0 भी कह सकते हैं, और ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। इस तरह से आप गिन करके बताइए कि इसके अलावा आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो आप यहाँ पे गिन के बताइएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ पे 6 तरह के जीनोटाइप मिले, और फिनोटाइप जो आपका मिला 4 तरह का। यानी फिनोटाइप 4 तरह का कौन? ये दोनों A, ये दोनों B, ये AB और ये क्या? O। यानी ब्लड ग्रुप 4 तरह के। यानी आपसे पूछा जाए ह्यूमन के लिए जो 3 एलील था, मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप के लिए, उसके लिए कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होंगे? तो 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप होंगे। तो आप जरा यहाँ से सोच करके बताइए, कहेगा पिताजी के अंदर और माता जी के अंदर, तो ये आपको ध्यान रख के इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब देखिए, आपको अगला टॉपिक यहाँ से हम बताएंगे। अगला टॉपिक आता है लीथल जीन। चलिए, इसको आप लोग लिखिए, हम इसको मिटाते हैं और फिर नया टॉपिक आपको बताते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम चौथा बता रहे हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन का। इस लीथल जीन में आप देखिए, लीथल का मतलब होता है डेथ, खतरनाक, हानिकारक। यानी हम बताएंगे कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में आने के बाद किसी ना किसी तरह से उस ऑर्गेनिज्म के लिए हार्म्ड होते हैं। हार्म का मीन्स ये कि उसकी डेथ ही हो जाती है, वो इंडिविजुअल मिलते ही नहीं है। यही होता है लीथल जीन। जरा देखिए, जीन विच काउज डेथ, वो जीन जिसके कारण डेथ होता है किसी इंडिविजुअल की, व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन। इसका पूरे का मीनिंग ये हुआ, कोई ऐसे भी एलील होते हैं किसी जीन का जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में आने के बाद उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है उसके एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही। अब चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर रेसेसिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं लीथल जीन वो रेसेसिव होमोजाइगस आने के कारण होते। देखिए, लीथल जीन डोमिनेंट और रेसेसिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली रेसेसिव फॉर लीथल होता है। अब देखिए, यहां से लीथल जीन की डिस्कवरी जो एनिमल में किया था, माइस में किया था, एल लियोनॉट नाम का साइंटिस्ट किया था। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल एनिमल में हुआ था। आइए इसको हम समझते हैं। जैसे हम बात करें, कोई माइस आपके पास है, हम यहां से बात करें माइस यानी चूहिया। इस चूहिए का जो रंग जो होता है, उसके रॉन कलर यानी बाहरी त्वचा का कलर ब्राउन भी होता है और गोल्डन भी होता है, जो नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता। देखिएगा, माइस और एक कोई दूसरी माइस है। देखिए, माइस का 2 कलर है। येलो बॉडी कलर कैपिटल Y से दिखाएंगे, यदि मान ले कैपिटल Y से बताएंगे, और डोमिनेंट जो होगा उसको हम दिखाएंगे किसके? स्मॉल y से। क्लियर है क्या? अब देखें, जनरली हम देखें इन्वायरमेंट में येलो कलर के स्किन वाला माइस नहीं मिलता। इसके पीछे रीजन क्या है, जरा देखिए, इसको हम समझें। हम बताएं होमोजाइगस येलो, हम कहें होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस येलो जिसको हम कैपिटल Y से डिनोट करेंगे, ये तो मर जाएगा, ये इसका डेथ हो जाएगा इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। इसका मृत्यु जो है
एम्ब्रायनिक स्टेज में ही हो जाएगा, तो क्या हमें ये नेचर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, है कि नहीं है? जो ये कलर दिखाएगा येलो का, ये हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस होगा। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, दो आप हेट्रोजाइगस मान लीजिए, दो हेट्रोजाइगस मान लिए इसको। देन अब यहां से गैमिट बनाइए, ये भी दो डिफरेंट टाइप का गैमिट और ये भी दो डिफरेंट टाइप का गैमिट। अब दोनों को आप क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल वाई ये बनाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और हम बताएं ये जो बनाएंगे वो स्मॉल वाई स्मॉल। इससे अच्छा आप इसको पनेट स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको हम पनेट स्क्वायर पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें एक माइस जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कराए कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, ये दो तरह के गैमिट और ये भी दो तरह के गैमिट बनाए। अब इसको क्रॉस करवा दीजिए, इधर एक ये हुआ और एक यहाँ से ये ले लिए। क्लियर है क्या? देखिए, एक को यहाँ लिख दिए और एक को यहाँ। अब इसको इसको करवाइए तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैसे? इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका। तो अब जरा देखिए, ये तो बेचारा का मौत हो जाएगा, ये तो डेथ हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा जीनोटाइप। यदि हम देखें जीनोटाइप देखें तो इसका जीनोटाइप रहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो स्मॉल वाई। अब इसका रेशियो 1:2 रेशियो 1 आ गया। अब जरा देखिए, आना तो चाहिए था क्या 3:1, लेकिन इसका जीनोटाइप स्किप होकर के 2:1 आ जाता है, क्योंकि एक की मृत्यु हो गई। इसी तरह से देखें, यहाँ से हम देखें येलो, यहाँ से देखें येलो की और येलो रेशियो ब्राउन की, फिर भी क्या होगा? येलो 2 और ब्राउन 1। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से मेरा एंटी राइनस में भी था, मिराबिलिस जलापा में भी था, जो कि आपको एक ही लिथल जीन यहाँ से ध्यान रखना था। ये भी कभी कभार पूछ लेता है, कोई काम की बात ये नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बता दिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल प्लांट के लिए दिया गया है। अब देखिएगा, कोई प्लांट है, मान लीजिए एक कोई प्लांट है और इसमें लीफ की बात करें, लीफ दो तरह का, एक मिलता है गोल्डन कलर का और दूसरा मिलेगा ग्रीन कलर का। गोल्डन जो होगा इसको कैपिटल जी से और ग्रीन को स्मॉल जी से। और ये प्लांट जो है एंटीराइनम का है। जरा देखिए, इस प्लांट का नाम है एंटीराइनम, राइनम मेजस, ये प्लांट का नाम है। इसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब जरा देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन, ये जो है ना, जब भी कैपिटल जी आएगा तब इसकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ, तो ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी और ये भी कैपिटल जी स्मॉल जी। तो जरा देखिए कंडीशन क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन ये होगा, जो कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी। अब इस दोनों का क्रॉस करवा दिए तो यहाँ से कैपिटल जी, फिर इस दोनों का क्रॉस करवाए तो कैपिटल जी स्मॉल जी, इस दोनों का क्रॉस करवाए तो कैपिटल जी स्मॉल जी और इस दोनों का क्रॉस करवाए तो स्मॉल जी। ये तो इसकी क्या हो गई? डेथ। तो क्या होगा? रेशियो यहाँ पे आया, रेशियो आया कैपिटल जी स्मॉल जी रेशियो स्मॉल जी का रेशियो जो आया 2:1 आया और गोल्डन रेशियो लीफ इस तरह की आपको समझ में ये आ गया होगा। अब एक और बताते हैं, सबसे लास्ट, तो आप लोग इसको लिखिए, हम अंतिम वाला आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब हम आपको सबसे लास्ट वाला बताते हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन का 5वां, पेलियोट्रॉपिक जीन। देखिए होता क्या है, जैसे कहेंगे जनरली वन जीन जो है ना, यानी हम बात करें कोई एक जीन
कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया। लेकिन हम बात करें कुछ ऐसे भी जीन जो होते हैं वो एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो वही क्या कहलाएगा, प्लेयोट्रॉपिक जीन। हम बात करेंगे जैसे कोई एक जीन मटर के प्लांट में देखें, सिंगल जीन जो है ये कंट्रोल करता है सीड कोट का कलर, रेड स्पॉट इन एक्सियल लीफ और फ्लावर कलर को, ये सारे एक ही जीन कंट्रोल करते हैं। ये आपको केवल ध्यान रख लेना है, पी प्लांट में भी होता है और ये सिकल सेल एनीमिया में भी होता है। तो देखिए प्लेयोट्रॉपिक जीन का मतलब वो एक जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्लेयोट्रॉपिक जीन कहलाता है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से ये हम आपको पूरे बताए। और एक चीज और, जो भी प्लेयोट्रॉपिक जीन होंगे वो एक से ज्यादा फिनोटाइप शो करेगा। जैसे आप देखें, जैसे हम देखें कैप्टर टॉलनेस प्लांट तो एक ही तरह के शो करते थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक ही जीन तीन तरह के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, यानी तीन तरह का फिनोटाइप यहाँ से लेकर के आया। इसका मतलब मल्टीपल यहाँ से प्लेयोट्रॉपिक जीन जो होगा मल्टीपल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। इस तरह से ये दो पॉइंट जो थे अपने एनसीईआरटी के बाहर के थे, यानी लीथल जीन और प्लेयोट्रॉपिक जीन, लेकिन पढ़ लिए हैं तो पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग ध्यान भी रखिएगा। अगले क्लास में बताएंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंटर एलिलिक इंटरेक्शन आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग शिद्दत के साथ देखिएगा और समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।